आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका क्लैट पी 2025 एग्जाम के लिए जो एग्जैक्ट कट ऑफ है वो यहाँ पे क्या रहेगा, कितनी रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी आप कितने उस पर एक्सेप्ट कर सकते हो, पूरी बातें हम लोग करेंगे। तो इसी के लिए प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आपको जो भी काउंसलिंग रिलेटेड चीजें होंगी, जितने कॉलेज आपके हैं 18 कॉलेज, उसकी पूरी वीडियोस यहाँ पे आपको पूरे ला के देंगे। पूरे हम लोग यहाँ पे लाइव सेशंस कंडक्ट करेंगे, जहाँ पे कोई भी आपको डाउट होगा रिगार्डिंग काउंसलिंग, जो भी चीजें रहेंगी वो आपको पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्लीज जाके हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। उसके साथ ही में हम लोग ने स्टूडेंट्स ये किया है कि हम लोग के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पे लिंक दिया अपने डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन करिएगा, बिकॉज वहां पे हम लोग आपको रोजाना जो आपके काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट्स होते हैं और जो आपकी चीजें होती है वो पूरा आप भेजते रहेंगे। आपका फिर जब आपका वो राउंड शुरू होगा जहां पे आप बेसिकली बात करते हो कि यार कौन कौन से आपके जो वैकेंसी राउंड में कॉलेजेस का जो वैकेंसी निकलती है पूरा हम लोग वहां पे वो डिस्कस करेंगे। तो प्लीज उसके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करिएगा। बाकी मेरा नंबर है 9555 896 908, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको मान लो अपना कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग कि कैसे आपको काउंसलिंग में चीजें करनी है या कैसे रहेगा, इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अब चलिए बात करना शुरू करते हैं यहाँ पे कट ऑफ के बारे में। तो देखिए 1 से लेकर 30 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पीएसयू के लिए कहीं ना कहीं रैंक नीडेड होती है। पीजीसीएल में खास करके इतने लोगों को कॉल करेंगे तो आपका स्कोर अगर 80 प्लस आ रहा है तो आपका कहीं ना कहीं अच्छा चांस है कि आपका टॉप 30 में रैंक रहेगा। चांसेस हो सकता है 85 तक चला जाए, लेकिन उससे ज्यादा जाने का जरूरत मतलब पॉइंट लग नहीं रहा। 82 तक जा सकता है मैक्स मैक्स। उसके बाद 31 से लेके 150 देखिए वो रैंक होती है जहां पे आपका एलएस आयु का जो होता है वो आपकी क्लोजिंग आती है मोटा मोटी आप आरएमएल एलएस आयु का। और वहां पे अगर आपका 70 प्लस स्कोर आ रहा है, ये हो सकता है आपका 73 74 तक मान लो कट ऑफ चला जाए, वहां तक अगर आपका स्कोर है तो आपको आराम से एलएस आयु तक मिल जाएगा। 31 से लेकर 150 तक आपकी रैंक आएगी। फिर 150 से लेकर 250 में आपका नलसार जो होता है वो आपका खुल जाता है। और नलसार के लिए आप अगर बात कर रहे हो तो आपका अगर स्कोर कहीं ना कहीं 69 से 65 के बीच में अगर लाई कर रहा है तो आपका इतना रैंक आएगा। उसमें भी मान लीजिए कि थोड़ा सा +-5 का डिविएशन है, तो आपका स्कोर अगर मान लो 60s के आसपास भी आ रहा है, 61 या 62 भी आ रहा है, तो भी हो सकता है कि आपका 250 के अंडर में रैंक आ जाए, बड़ी बात नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे जब ये देखते हैं 251 से लेकर 990, यहाँ पे आपके टॉप 5 से लेकर टॉप 7 कॉलेजेस तक का कट ऑफ यहाँ पे मोटा मोटी जाता है। तो टॉप 5 से टॉप 7 की आप जब बात कर रहे हो तो वहां के लिए आपका स्कोर अगर मान लो 64 से लेके कहीं ना कहीं 55 के आसपास में है, और इसमें भी अगर मान लो आपका 52 53 चला गया तो आपको आराम से 990 तक का रैंक मिल जाएगा। और जो आपके टॉप 5 या टॉप 7 कॉलेज है वहां पे वैकेंसी राउंड तक एटलीस्ट आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे मैटर सॉल्व हो सकता है। वैसे अगर मैं थोड़ा सा एक्यूरेट बताऊं तो आपका करीब 500 से लेकर 600 तक अगर आपका रैंक आ रहा है, और उसके लिए मैं कहूंगा स्कोर आपका मोटा मोटी 64 के हिसाब से अगर आप बीच में जाओगे तो 60s के आसपास अगर रहता है तो देयर इज अ गुड चांस कि आपका इतना रहेगा। 600 के अंडर अगर आ रहा है तो आपको टॉप 5 कॉलेज आराम से यहाँ पे। अगर आप इस बार क्लैट पीजी 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर 5499 रुपीज में हम लोग आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रीडिंग वाला और वीडियो लेक्चर्स फॉर ऑल द फाउंडेशन सब्जेक्ट्स आपके प्रोवाइड करते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको मॉक पेपर्स मिल जाते हैं 15 टोटल फुल लेंथ के, जिसमें आपके जितने फॉर्मेट होते हैं, चाहे आपका 12 पैराग्राफ 10 क्वेश्चन का फॉर्मेट है, 20 पैराग्राफ का, 24 पैराग्राफ का, ये पूरा यहाँ पे आपको रहता है। डिफिकल्टी काफी अच्छी रहती है। अलॉन्ग विद दैट 100 आपको सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल मॉक्स मिल जाते हैं, जो कि आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अपना नॉलेज टेस्ट करने के लिए लगा सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपके जितने इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव लैंडमार्क केस लॉज होते हैं और जो रीसेंट केस लॉज होते हैं पिछले 5 साल के, ये हम लोग आपको पूरा पूरा प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करने का सोचना है और खास करके हमारे पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखते हुए सोच रहे हैं और साथ में मेंटरशिप के लिए मैं खुद वहां पे आपके साथ अवेलेबल हमेशा रहूंगा, तो अगर आपको कोई भी चीज पूछनी है कि सर कैसे तैयारी करनी है, कैसे हमें काउंसलिंग, कोई भी हेल्प चाहिए, मैं हमेशा वहां पे आपके साथ रहूंगा अलॉन्ग द जर्नी। तो अगर आपको एनरोल करना है 5499 में, ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और उसके साथ में अगर मान लो आप केवल ये भी चाहते हो कि मेरे को एलिट पीजी एग्जाम जो एनएलयू दिल्ली का है वो, एंड अलॉन्ग विद दैट आपका आईएलआई का एग्जाम हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम का हो गया, सीवीटी एग्जाम हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, इनकी भी तैयारी आपको अगले साल 2025 में आपको मान लो एग्जाम देना है, तो आप हमारा ये वाला कोर्स चेकआउट यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हैं 6499 में। इस कोर्स के अंदर पूरा क्लैट पीजी 2026 एलिट पीजी पूरा कवर्ड है, ये पूरा कवर्ड है, पूरे आपको केस लॉ समरीज, पूरा आपको जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, स्टडी मटेरियल पूरा यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो अगर आपको देखना है डेफिनेटली आप चेकआउट इसको कर सकते हैं। मिल जाएंगे एलआईयू भोपाल, जोधपुर, वेस्ट बंगाल, जीएनएलयू, और आपका ये मतलब जो कॉलेज में इनका आपका बेसिकली रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका 991 से लेके 1800 तक का रैंक है। यहाँ पे अगर आपको 54 से लेके 47 के आसपास अगर आ रहा है तो आपको यहाँ पे इतना मिल जाएगा। उसमें भी मैं ये चीज कहूंगा कि आपका 47 से थोड़ा कम भी है तो हो सकता है आपका रैंक अंडर 1800 आ जाए। और 1800 का जो रैंक है उसके हिसाब से आप ये मान के चल सकते हो कि आपका जो सेकंड टीयर कॉलेजेस होते हैं लोअर सेकंड टीयर में, जिसमें कि मान लीजिए आपका बात करता हूँ कि मैं कोची आ गया,
ये आपका रांची वगैरह आ गया, ये आपको मिलने का ठीक ठाक चांस रहता है, तो वहां तक आपका क्लोजिंग रहेगा बेसिकली। उसके बाद देखिए 1800 से लेकर 2500 में अगर आप जाते हो तो वहां पे शुरू होता है कि आप 46 से लेकर 40 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो वहां तक आपका जा सकता है। उससे कम जा पाना मेरे हिसाब से थोड़ा सा कठिन है, मतलब कि 2500 का रैंक अगर आपका चाहिए तो उसके आपका 40-39 तक आपका स्कोर अगर है तो उसके बीच में आपका कहीं ना कहीं रहेगा, +-5 का डिवीजन हम लोग जनरल वैसे ही लेके चल रहे हैं। और उसके हिसाब से अगर हम लोग कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं तो आपका जो कॉलेज आपको मिल सकता है वो आपका कहीं ना कहीं, आपको ये मान के चलिए कि जो आपके लोअर वाले हैं, जैसे कि आपका शिमला हो गया, आपका इलाहाबाद हो गया, ठीक है, या फिर जबलपुर हो गया, ये सब आपको यहाँ तक इस रैंक में मिलेंगे। अब इसके नीचे आप जैसे ही जाओगे 2500 प्लस में, यहाँ पे फिर जनरल कैटेगरी में नॉर्मल, उसमें अगर डोमिसाइल में आपका कैटेगरी एडवांटेज है तो अलग बात है, उसके नीचे अगर गया तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर डोमिसाइल में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी स्टेट में आप हो, और उसके हिसाब से अगर जनरल कैटेगरी में आपका अगर चीजें लाई कर रही है तो आपका होगा। तो ये मोटा मोटा कहने मैंने कट ऑफ का आपको आइडिया दिया है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे ये कि प्लीज जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमारा कट ऑफ का सर्वे दिया है उसको जरूर से फिल करिए ताकि मैं बेटर आपको एक रिजल्ट दे पाऊँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।